हमारे पुराणों में 4 प्रमुख अप्सराओं का वर्णन है। 5 प्रकार के प्रमुख प्रेत बताए गए हैं। भगवान विष्णु की भांति ही भगवान शिव के भी दशावतार हैं। वैसे तो परमपिता ब्रह्मा ने कई रचनाएं की है, किंतु उनमें से श्रेष्ठ 3 माने जाते हैं। स्त्रियां भी 4 प्रकार के जीवन जीती है। 7 पाताल बताए गए हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में अनेक सतियां हुई हैं, लेकिन उनमें से 10 सती सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में संख्याओं का बड़ा महत्व है। न केवल यह महत्वपूर्ण है, बल्कि बहुत ही रोचक भी है। वैसे तो संख्याएं अनंत हैं, किंतु यह सभी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक के अंकों को जोड़कर ही बनती है। आज इस वीडियो में संख्या 1 से लेकर 10 तक का हिंदू धर्म में जो महत्व है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमें विश्वास है कि कई चीज़ों का आपको ज्ञान तो होगा, किंतु आपको कई ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सुनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि संख्या 0 के बारे में संक्षेप में जाने तो ऐसी मान्यता है कि सब कुछ 0 से ही आरंभ हुआ है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में, विशेषकर पुराणों में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब कुछ 0 था। संख्या 1 के बारे में यदि बात करें तो ऐसी मान्यता है कि परमात्मा एक है। इसी प्रकार ओंकार को भी एक अक्षर माना जाता है और इसे आदि अक्षर या प्रथम अक्षर कहा जाता है। संख्या 2 के अंतर्गत 2 लिंग आते हैं, अर्थात नर और नारी। हिंदू धर्म में 2 पक्षों का भी बड़ा महत्व है। यह है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हिंदू कर्म कांड में 2 प्रकार की पूजा का महत्व है। एक है वैदिकी और दूसरी है तांत्रिकी। उसी प्रकार 2 अयन माने गए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। संख्या 3 बड़ी महत्वपूर्ण है। त्रिदेवों के बारे में तो हमें पता ही है, ये हैं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। उसी प्रकार 3 देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी एवं पार्वती। 3 लोकों के बारे में भी हम सभी जानते ही हैं, वो है पृथ्वी, आकाश और पाताल। इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में 3 गुण बताए गए हैं। वो है सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर पदार्थ की स्थिति भी 3 है, ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार स्तर भी 3 बताए गए हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। हमारे जीवन के भी 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला है बचपन, फिर है युवावस्था और अंत में वृद्धावस्था। वैसे तो परमपिता ब्रह्मा ने कई रचनाएं की है, किंतु उनमें से श्रेष्ठ 3 माने जाते हैं। ये हैं देव, दानव एवं मानव। मनुष्य की अवस्थाएं भी 3 हैं। वह है जागृत, अचेत एवं मृत। काल भी 3 है, भूत, भविष्य और वर्तमान। 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई है। यह है ईडा, पिंगला एवं सुषुम्ना। इसी प्रकार दिवस को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रातः, मध्याह्न एवं सायं। मनुष्य की शक्ति भी 3 बताई गई है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति। यदि हम संख्या 4 की बात करें तो 4 धाम तो प्रसिद्ध हैं ही। ये हैं बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एवं द्वारका। इसी प्रकार 4 प्रथम मुनि बताए गए हैं। वे हैं ब्रह्मापुत्र सनत, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार। वर्णों को भी 4 बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। नीति को भी 4 प्रकार का बताया गया है। यह है साम, दाम, दंड और भेद। 4 वेदों के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। वे हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इसी प्रकार उपवेद भी 4 हैं। वो है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं अर्थवेद। स्त्रियां भी 4 प्रकार के जीवन जीती है, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में एवं पुत्री के रूप में। युग भी 4 हैं। वे हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। दिवस को भी 4 भागों में बांटा गया है। वो है प्रातः, मध्याह्न, सायं एवं रात्रि। हमारे पुराणों में 4 प्रमुख अप्सराओं का वर्णन है। ये हैं उर्वशी, रंभा, मेनका एवं तिलोत्तमा। गुरु भी 4 हैं। यह है माता, पिता, शिक्षक एवं आध्यात्मिक गुरु। 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। ये हैं जलचर अर्थात जल में रहने वाले, थलचर अर्थात भूमि पर रहने वाले, नभचर अर्थात हवा में रहने वाले
एवं उभयचर अर्थात 2 स्थानों पर एक साथ रहने वाले। जीव भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। यह है अंडज, पिंडज, स्वेदज एवं उद्भिज। वाणी भी 4 प्रकार की है। ओंकार, अकार, उकार एवं मकार। 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। यह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। भोजन को भी 4 भागों में बांटा गया है। यह है खाद्य अर्थात खाने वाला, पेय अर्थात पीने वाला, लेह्य अर्थात चाटने वाला और चोष्य अर्थात चूसने वाला। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। यह है धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। वाद्य भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। तत्, सुशिर, अवंद्य एवं घन। संख्या 5 की बात करें तो यह सारी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। यह है पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु। 5 प्रमुख देवता बताए गए हैं जिन्हें हम पंच देवता कहते हैं। ये हैं गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर एवं सूर्य। ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं। नेत्र, नासिका, कर्ण, जिह्वा एवं त्वचा। 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। रस, रूप, गंध, स्पर्श, ध्वनि। उंगलियां भी 5 होती है, यह हम सभी जानते हैं। ये हैं अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा। 5 प्रकार के पूजा उपचार बताए गए हैं। ये हैं गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य। अमृत को भी 5 प्रकार का बताया गया है। दूध, दही, घी, शहद एवं शक्कर। 5 प्रकार के प्रमुख प्रेत बताए गए हैं। यह हैं भूत, पिशाच, बेताल, कुष्मांड एवं ब्रह्म राक्षस। मनुष्य के स्वाद को भी 5 भागों में बांटा गया है। मीठा, चरखा, खट्टा, खारा एवं कड़वा। 5 प्रकार की वायु बताई गई है। यह है प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। इस संसार में वो 5 अक्षयवट जो कभी नहीं मरते वे हैं सिद्धवट जो उज्जैन में है, अक्षयवट जो प्रयागराज में है, बोधिवट जो गया में है, वंशीवट जो वृंदावन में है एवं साक्षीवट जो गया में है। 5 पत्तों को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह है आम, पीपल, बरगद, गुलर और अशोक। पुराणों में पंच कन्याओं का भी बड़ा महत्व है। ये हैं अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती एवं द्रौपदी। अब आते हैं संख्या 6 पर। ऋतु 6 प्रकार की बताई गई है। यह है शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत एवं शिशिर। 6 प्रकार के ज्ञान के अंग बताए गए हैं। यह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। 6 प्रकार के प्रमुख कर्म बताए गए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप एवं दान। मनुष्य के दोषों को भी 6 प्रकार का बताया गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं आलस्य। हिंदू धर्म में सप्त संख्याओं का भी बड़ा महत्व है। 7 छंद हैं जो हैं गायत्री, उष्णिक, अनुपुष्ट, बृहत्ति, पंक्ति, त्रिपुष्ट एवं जगति। स्वर भी 7 हैं जो हम सभी जानते हैं। यह सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सुर भी 7 बताए गए हैं। षटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैव्यत एवं निषाद। मनुष्य की कुंडलियां 7 चक्रों से मिलकर बनी हैं। ये हैं सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान एवं मूलाधार। दिन भी 7 हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। 7 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया गया है। ये हैं गौशाला की मिट्टी, घुड़साल की मिट्टी, हाथी साल की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, बाम्बी की मिट्टी, नदी संगम की मिट्टी एवं तालाब की मिट्टी। हिंदू धर्म में 7 महाद्वीपों की बड़ी महत्ता है। ये हैं जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप एवं पुष्कर द्वीप। उसी प्रकार सप्तर्षि भी 7 हैं। मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य एवं वशिष्ठ। हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। यह है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं वीर्य। रंग भी 7 हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल।
7 पाताल बताए गए हैं। ये हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल। उसी प्रकार 7 पुरियां बताई गई है। ये हैं मथुरा, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, उज्जैन, द्वारका एवं कांची। फसलों के बारे में 7 प्रकार के धान्य बताए गए हैं। ये हैं उड़द, गेहूं, चना, चावल, जौ, मूंग एवं बाजरा। अब आते हैं संख्या 8 पर। 8 मातृकाएं हैं। ये हैं ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, ऐन्द्री, वाराही, नारसिंही एवं चामुंडा। माता लक्ष्मी के भी 8 रूप हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी एवं विद्या लक्ष्मी। 8 वसु बताए गए हैं। ये हैं अप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष एवं प्रभास। सिद्धियां भी 8 प्रकार की बताई गई है। ये हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व एवं वशित्व। 8 प्रकार के प्रमुख धातुओं के बारे में बताया गया है। यह है स्वर्ण, रजत, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, लोहा एवं पारा। यदि बात 9 संख्या की करें तो सबसे पहले वर्णन आता है नवदुर्गा का। ये हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। ग्रह भी 9 हैं जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। ये हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। रत्न भी 9 हैं जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं। ये हैं हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, मूंगा, पुखराज, नीलम, गोमेद एवं लहसुनिया। निधि अर्थात धन को भी प्रमुख रूप से 9 भागों में बांटा गया है। ये हैं पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व या मिश्रित निधि। यदि हम संख्या 10 की बात करें तो सबसे प्रमुख हैं 10 अवतार। ये हैं मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण एवं कल्की। महाविद्याएं भी 10 है। ये हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी एवं कमला। दिशाएं भी 10 मानी गई हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व एवं अधो। इन सभी 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल माने गए हैं। ये हैं इंद्र, अग्नि, यमराज, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा एवं अनंत। वैसे तो हिंदू धर्म में अनेक सतियां हुई हैं, लेकिन उनमें से 10 सती सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। ये हैं सावित्री, अनुसूया, मंदोदरी, तुलसी, द्रौपदी, गांधारी, सीता, दमयंती, सुलक्षणा एवं अरुंधति। भगवान विष्णु के भांति ही भगवान शिव के भी दशावतार हैं। ये हैं महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, धूम्रवान, बगुलामुख, मातंग एवं कमल। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।